हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज की डेट में हर एक चीज को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है, उसमें मोबाइल सबसे प्राइमरी चीज है। यानी कि आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, आप मोबाइल को उस ड्यूरेशन में टच करते ही हैं। आप हैंड को तो सैनिटाइज कर देते हैं, लेकिन मोबाइल को कभी कभी सैनिटाइज करना भूल जाते हैं, या मोबाइल को भी आप नॉर्मल वे में सैनिटाइज कर देते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल को नॉर्मल वे में सैनिटाइज करते हैं तो हो सकता है आपके मोबाइल को इससे डैमेज हो जाए। इसीलिए आज हम यहाँ पे मोबाइल और सैनिटाइजर का यूज करके अलग अलग तरह के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यानी कि हम मोबाइल को नॉर्मल सैनिटाइज से लेकर एक्सट्रीम लेवल तक सैनिटाइज करेंगे, जिसमें हम लास्ट में मोबाइल को सैनिटाइजर के अंदर डुबो देंगे और ये देखेंगे कि इस कंडीशन में क्या होता है। क्योंकि सैनिटाइजर वैसे तो काफ़ी पावरफुल रहता है, उसके साथ साथ ये फ्लेमेबल भी रहता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन भी रहते हैं, डाउट्स भी रहते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाए, लोग डरते भी हैं। तो हम यहाँ पे आपको प्रॉपर वे बताएंगे कि मोबाइल पे किस तरह से आपको सैनिटाइजर का यूज़ करना है, जिससे कि आपके मोबाइल को हार्म ना पहुंचे। इसके साथ साथ हम अलग अलग तरह के टेस्ट भी करके बताएंगे, जिससे आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि सैनिटाइजर और मोबाइल के कॉन्टेक्ट में आने से क्या क्या चीजें पॉसिबल है होना। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टेस्ट से। पहले टेस्ट के लिए हमने एक मोबाइल लिया जिसका नाम है Redmi Note 10 Pro। इसके अलावा हमने यहाँ पे दो तरह के सैनिटाइजर यूज करे, एक लिक्विड बेस्ड है, दूसरा है जेल बेस्ड। इसके साथ साथ यहाँ पे जो IPA है यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, उसका परसेंटेज है वो 70 है। 70% से ज्यादा अगर आप IPA वाले सैनिटाइजर यूज करते हैं तो उसे कंपनी 70% से ज्यादा IPA यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का यूज मोबाइल में कंपनियां मना करती करने के लिए। IPA का 99% वाले फॉर्म को हम PCB साफ करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सैनिटाइजर का मोबाइल में यूज करने से काफी सारे डैमेज भी आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर वे में यूज नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टेस्ट से। हमने यहाँ पे लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर का यूज किया है। सबसे पहले हम आपको इसकी पावर दिखा दे, 70% IPA वाला है ये। हमने यहाँ पे Amazon का एक बिल लिया, बिल का छोटा सा पार्ट लिया है, उसमें हम सैनिटाइजर स्प्रे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम सैनिटाइजर स्प्रे करते हैं कुछ ही सेकंड्स में उसके जितने भी टेक्स्ट थे वो पूरे गायब हो जाते हैं और पेपर एकदम ब्लैंक हो जाता है। ये चीज आपको देखने को मिली होंगी जब भी आप सैनिटाइज करते हैं प्रोडक्ट या फिर कुछ भी चीज बाहर से आती है, तो जो बिल वगैरह रहते हैं वो सबसे पहले उनके टेक्स्ट ही उड़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट किया, मोबाइल लिया, आप देख सकते हैं Redmi Note 10 Pro बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है। यहाँ पे प्रॉपर मोबाइल वर्क कर रहा है, मोबाइल के स्क्रीन पर किसी भी तरह का टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर टच या मल्टी टच प्रॉपर चल रहा है, कैमरा एकदम प्रॉपर चल रहा है। हमने हर एक टेस्ट पहले परफॉर्म किया, उसके बाद हमने हमारा एक्सट्रीम लेवल टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे सबसे पहले टेस्ट की ओर, जिसपे हमने नॉर्मल लिक्विड बेस्ड सैनिटाइजर को मोबाइल पे स्प्रे किया। अब देख सकते हैं हमने मोबाइल पे स्प्रे कर दिया डायरेक्ट सैनिटाइजर। क्योंकि ये लिक्विड बेस्ड है तो डेफिनेटली इस पे वाटर का कुछ परसेंटेज होगा। 70% IPA है लेकिन वाटर का भी कुछ परसेंटेज होगा, तो हम यही देखने वाले हैं क्या ऐसे करने से, जो कि हम ज्यादा ही कर रहे हैं नॉर्मल से, मोबाइल को कोई डैमेज आता है। तो हमने यहाँ पे मोबाइल पे सैनिटाइज़र स्प्रे किया है और उसके बाद मोबाइल को क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद हमने मोबाइल को ऑपरेट करके देखा तो मोबाइल पहले के जैसे ही ऑपरेट हो रहा था, कोई इफेक्ट नहीं आया है। यानी पानी अंदर नहीं गया है या सैनिटाइजर अंदर नहीं गया, और गया भी है तो वो वेपराइज हो चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसा अभी सैनिटाइजर का पार्ट नहीं बचा है मोबाइल में जिससे कि मोबाइल को कोई डैमेज आए। लेकिन अगर आप सैनिटाइजर को डायरेक्ट स्क्रीन या मोबाइल के बैक में स्प्रे करते हैं तो उसके कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप ऐसा काफी दिनों तक करते हैं तो इसके बाद हमने एक दो बार और स्प्रे किया, उसे क्लीन किया, स्प्रे किया, क्लीन किया। हम यही चेक करना चाह रहे थे किस तरह का इम्पैक्ट आता है मोबाइल पर। इसके बाद हमने लिया जेल बेस्ड सैनिटाइजर। जेल बेस्ड सैनिटाइजर हमने यूज किया मोबाइल को क्लीन करने के लिए, तो हमने नॉर्मल से ज्यादा ही यहाँ पे सैनिटाइजर स्क्रीन और बैक दोनों पर
अप्लाई कर दिया, यानी काफ़ी ज़्यादा कर दिया है। और इसे कुछ सेकंड्स छोड़ भी दिया है कि कोई रिएक्शन होना होगा तो हो जाएगा, किसी तरह का अगर स्क्रीन या बैक में डैमेज होना होगा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमने जेल बेस्ड सैनिटाइजर को क्लीन किया तो हमें स्क्रीन पर एक स्पॉट नजर आया। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्क जैसा आ गया है, जो हमें लगा कि यहाँ पे सैनिटाइजर के कारण है। वहाँ सैनिटाइजर लगा हुआ, उसे साफ कर देंगे तो हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यानी कि हमने पूरा क्लीन कर दिया मोबाइल, पूरा जितना भी सैनिटाइजर का पार्ट था सब रिमूव कर दिया, उसके बाद भी वो मार्क वहाँ पे अभी भी है। यानी कि ये हमारा सेकंड टेस्ट था जिसपे हमने नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही अप्लाई किया था सैनिटाइजर, लेकिन हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि स्क्रीन को इतने जल्दी डैमेज कर देगा। ये ओरिजिनल स्क्रीन है, यानी कि अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया था हमने। ओरिजिनल स्क्रीन जो कंपनी देती वो है ये। और इस पे आप देख सकते हैं कि स्पॉट बन गया, और जितना स्पॉट बना है उतने एरिया में स्क्रीन की स्मूथनेस कम हो गई है। यानी कि अगर आप उतने एरिया में टच यूज करेंगे तो उसमें काफी जल्दी स्क्रैचेस आएंगे। बाकी एरियो में स्क्रीन की स्मूथनेस है जिसके कारण स्क्रैचेस नहीं आएंगे, लेकिन जितने एरिया में आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट आया उतने एरिया में स्क्रैचेस काफी जल्दी आएंगे। अलग ही ये मार्क दिख रहा है। हालांकि मोबाइल ऑन कंडीशन में, डिस्प्ले ऑन कंडीशन में ये मार्क नहीं दिख रहा था, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम उसे लॉक कंडीशन में रखते हैं तो मार्क दिखने लगता है। तो स्क्रीन पर यहाँ पे मार्क आने के बाद हमने टेस्ट को और एक्सट्रीम कर दिया। अब हम यहाँ पे सैनिटाइजर और जेल दोनों का ही यूज करके मोबाइल में और ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मोबाइल को पूरी तरह भिगा रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे लिक्विड फॉर्म वाला हो जेल फॉर्म वाला हो, हम जो चार्जिंग पोर्ट है उसके अंदर भी सैनिटाइजर को अप्लाई कर रहे हैं, ग्रिल है उसके अंदर भी सैनिटाइजर को अप्लाई कर रहे हैं। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं अगर इनका पार्टिकल अंदर चला जाता है, बेसिकली जब आप नॉर्मल यूज करेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन हम उसे एक्सट्रीम करके यूज कर रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो चार्जिंग पोर्ट में हमने अप्लाई कर दिया, चाहे वो जेल हो या लिक्विड हो, यहाँ पे हम दोनों ही अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने टेस्ट को और एक्सट्रीम बनाने के लिए मोबाइल को चार्ज में लगा दिया। इसके लिए हमने पावर बैंक का यूज किया है। अब देख सकते हैं जैसे ही हम मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं तो मोबाइल में चार्जिंग स्टार्ट हो गई और मोबाइल चार्ज होना भी स्टार्ट हो गया। यानी कि अभी तक मोबाइल में कोई इम्पैक्ट हमें आता हुआ नजर नहीं आया है। टच अनयूजुअल चल रहा है, उसका रीजन है उसमें लिक्विड फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली वो अनयूजुअल चलेगा जब तक वो सूख नहीं जाता है। लेकिन अभी तक हमें कोई मेजर इम्पैक्ट स्क्रीन पर मार्क के अलावा कोई नजर नहीं आया है इतना सब करने के बाद। इसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट को और ज़्यादा एक्सट्रीम बनाने के लिए, यानी कि सबसे एक्सट्रीम बनाने के लिए फाइनल स्टेज टेस्ट परफॉर्म किया है। इसके लिए हमने मोबाइल को एक कंटेनर में रखा है और उस कंटेनर को हमने फिल किया है सैनिटाइजर से। अब देख सकते हैं हमने मोबाइल को रखा है, मोबाइल बिल्कुल वैसी कंडीशन में जैसा हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और इसे फिल कर दिया है सैनिटाइजर से। फिर से हम बता दें जो सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं इसमें 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, बाकी लिक्विड है जिसमें हम मोबाइल को डुबो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट तक मोबाइल को सैनिटाइजर के
अंदर रखा है, यानी उसके अंदर पूरा डूबा हुआ था मोबाइल। तो फिर से हम बता दें, ये टेस्ट आपको घर में ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करनी। ये टेस्ट हमने पूरी प्रिकॉशन के साथ किया है, पूरी सेफ्टी के साथ किया है, इसलिए आप इसे घर में ट्राई करने की भी कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल अंदर है, मोबाइल ऑपरेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है, यानी ऑपरेट हो रहा है ना, मोबाइल चालू है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने उसे लगभग 1 मिनट तक काउंटर ऑन करके रखा था। काउंटर ऑन होने के पहले भी वो सैनिटाइजर के अंदर था और काउंटर ऑफ होने के बाद भी थोड़ी देर सैनिटाइजर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मोबाइल को बाहर निकाल लिया है, और जब हम मोबाइल को चेक कर रहे थे क्लीन करके, तो हमें मोबाइल पे किसी तरह का मेजर इम्पैक्ट आता हुआ नजर नहीं आया है। कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा था। इवन हमने मोबाइल को चार्ज करके भी देख लिया, यानी कि मोबाइल चार्ज भी प्रॉपर हो रहा था। ये सब टेस्ट होने के थोड़ी देर के बाद ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कि मोबाइल पे किसी तरह का इम्पैक्ट आ चुका है, जिसके कारण मोबाइल चलते चलते बंद हो चुका है। तो जब भी हमने वाटर टेस्ट किया है तो भी ऐसे ही हुआ। मोबाइल तुरंत बंद नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर यूजेस के बाद बंद हो जाता है, और जैसे ही पानी सूख जाता है तो चालू हो जाता है। सैनिटाइजर में भी ऐसा ही इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, लेकिन 30% तो वाटर है, जिसके कारण मोबाइल के अंदर पानी चला गया तो डेफिनेटली वैसे ही बिहेव करेगा जैसा पानी के जाने में करता है। इसीलिए अगर आप ज्यादा सैनिटाइजर यूज करेंगे, खास तौर से लिक्विड फॉर्म वाला, तो हो सकता है आपकी वारंटी भी वाइड हो जाए। अगर पानी अंदर तक चला जाता है तो उसकी जो वाटर वाली सील रहती है उसका कलर चेंज हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एग्जैक्ट वे क्या है मोबाइल में सैनिटाइजर यूज करने का। सबसे पहली बात, अगर आपके मोबाइल में टेम्पर्ड या फिर किसी तरह का ग्लास प्रोटेक्शन नहीं तो वो लगा लीजिए, उससे आपकी स्क्रीन बहुत हद तक प्रोटेक्ट हो जाएगी। सेकंड चीज है, डायरेक्ट आप मोबाइल पे अप्लाई मत कीजिए। आप कोई ड्राई क्लॉथ लीजिए, जैसा हैंकरचीफ रहता है, उस पर थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, चाहे वो जेल बेस्ड हो या लिक्विड बेस्ड हो, और उससे फिर आप मोबाइल को क्लीन कर लीजिए, जिससे मोबाइल प्रॉपर क्लीन भी हो जाएगा और मोबाइल को कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ पे कुछ इसी तरह से आप मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल तक टेस्ट को ले गए हैं, यानी कि ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन हम एक्सट्रीम लेवल तक ले गए। मोबाइल को उससे पूरा नहला रहे हैं, फिर डुबो रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉसिबल है होना। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।